रजसुवर दो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा Good evening, ladies and gentlemen. नमस्कार. शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से मैं परीशी वर्मा त्रिवेदी आप सभी संगीत प्रेमियों का तहेदिल से स्वागत करती हूँ. आइए साथ मिलकर फिर से एक बार रवि साहब और शंकर जयकिशन जी सभी को दिल से याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपने सुरों से रफ़ी साहब को स्वरांजलि देने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ उपस्थित हैं एक ऐसे कलाकार जो रफ़ी साहब को दिल से चाहते हैं. रफ़ी साहब को अपनी रूह में उन्होंने बसा लिया है. ऑल इंडिया रफ़ी कंपटीशन के वो विनर रह चुके हैं, ग्लोबल रफ़ी कंपटीशन के वो विनर रह चुके हैं. मिज़ोरम के गवर्नर के हाथों से 1 लाख रुपये कैश प्राइज़ भी उनको सम्मान के साथ दिया गया. वैसे कलाकार वॉइस ऑफ रफ़ी मिस्टर नीलेश ब्रह्मभट्ट को फिर से एक बार शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद के इस मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और संगीत के इस खूबसूरत सफ़र की अपने आवाज़ से शुरुआत करें. यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ. मन के सुनहरे मंदिर में बिठाना चाहता हूँ, मन के सुनहरे मंदिर में बिठाना चाहता हूँ. यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ.
पागल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, पागल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है घूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अपने आप में इकलौता अनोखा गाना है। भारतीय फिल्म संगीत में ऐसा कोई और गीत आज तक बना ही नहीं है। कह सकते हैं ये एक माइलस्टोन है, एक जेम है, म्यूजिकल जेम। दोस्तों, 1 अप्रैल इस दिन के बारे में हम सब जानते हैं। इनफॉर्मल ट्रेडिशन है कि यहाँ पर इस दिन पर लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, उन्हें फूल बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस मस्ती को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बुरा मान जाते हैं, फिर उन्हें मनाना पड़ता है। ये जो पूरा ट्रेडिशन है वो सालों से लगातार चलता आ रहा है और हर साल हम 1 अप्रैल का इंतज़ार करते हैं कि इस बार 1 अप्रैल आए और एक नए प्रैंक के साथ हम अपने दोस्तों के साथ मजाक करें। ये जो पूरा सिलसिला है इसे एक गीत में बहुत ही खूबसूरती से बयां किया गया है। फिल्म का नाम भी था अप्रैल फूल। आइए सुनते हैं उस खूबसूरत फिल्म का टाइटल गाना। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। दिल पर हो जाने जाना गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन, दिल पर हो जाने जाना गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन, तेरी कातिल अदाने मार ही डाला, कर लो तुम इसका यकीन, तेरी कातिल अदाने मार ही डाला, कर लो तुम इसका यकीन। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया।
दिल से दिल की पहचान हुई, जाग मोहब्बत गाने लगी जिंदगी। दिल से दिल की पहचान हुई, जाग मोहब्बत गाने लगी जिंदगी। हमने दुनिया में आकर वो रूप ढारा, जिंदा हुई आशिकी। हमने दुनिया में आकर वो रूप धारा, जिंदा हुई आशिकी। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, वो मेरा क्या कसूर, ज़माने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, ज़माने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। शंकर जयकिशन जी और रफ़ी साहब, इन तीनों ने कपूर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कपूर परिवार ने जैसे इन तीनों को अडॉप्ट ही कर लिया था। उनके परिवार में रेट्रो ज़माने में जितने भी कलाकार आए, उन सभी के लिए रफ़ी साहब ने गाने गाए और शंकर जयकिशन जी ने संगीत बनाया, जिसमें से एक थे शशि कपूर साहब। अब एक ऐसा गाना हम आपको सुना रहे हैं, एक ऐसी फिल्म से जिसमें बहुत ही रेयर शशि कपूर साहब का रूप दिखाई दिया, नेगेटिव रोल में वो दिखाई दिए। दोस्तों, फिल्म का नाम नैना। इस फिल्म में शशि कपूर जी के साथ थी राजश्री जी। ड्यूरिंग दिस फिल्म वो शादी करके अमेरिका चली गई और बहुत सारी फिल्में अधूरी छोड़ गई। फिर इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट को फिर से लिखना पड़ा और मौसमी जी को ऐड किया शशि कपूर जी की दूसरी वाइफ के रूप में। ये नगमा बहुत ही अनोखा है। अगर ये गाना आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं राग भैरवी पे आधारित ये खूबसूरत नगमा। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरे मदहोश ये प्यारी आँखें। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरे मदहोश ये प्यारी आँखें। हमको तो जान से मस्त आँखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आँखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, मस्त आँखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आँखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं। हमने देखी नहीं ऐसी तो कवारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें। हमको तो जान से
नरगिसी फूल है, हंस हंस के खिली जाती है। नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है। नरगिसी फूल है, हंस हंस के खिली जाती है। नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है। और कातिल है सनम नींद से भारी आँखें। हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें, हमको तो जान से रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम। ज्योति रोशन रहे आँखों में तुम्हारी हरदम। रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम। ज्योति रोशन रहे आँखों में तुम्हारी हरदम। ये दुआ है कि सलामत रहे प्यारी आँखें। हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें, हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें। हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें, हमको तो जान से फिल्म प्रोफेसर। शुरुआत में ये फिल्म गुरुदत्त साहब बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ सीन बनने के बाद जब सेंसर बोर्ड में उस क्लिपिंग्स को भेजी गई तो उस समय में सेंसर बोर्ड को लगा कि ये जो टॉपिक है, ये थीम है, कुछ ज़्यादा ही समय से मॉडर्न है। शायद उस समय की भारत की जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए बहुत सारे सीन्स को चेंज करने की सलाह दी गई। गुरुदत्त साहब ने फिर इस फिल्म को छोड़ दिया। कुछ साल के बाद शम्मी कपूर के साथ इस फिल्म को बनाया गया। थोड़े बहुत चेंजेस किए गए और जब पहले 3 रील्स सेंसर बोर्ड को भेजे गए तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई और शम्मी जी के साथ इस फिल्म को बनाया गया। प्रोफेसर फिल्म के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो हम बेहद पसंद करते हैं, जिनमें से एक गाना आज हमने आपके लिए चुना है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल।
समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। तुम प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा। अब तो सारी दुनिया पे, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुँच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। इसे मेरी बात न समझो, क्या बनता है बात बना के। कुछ कहना था मेरे दिल का, कुछ कहना था मेरे दिल का। जाता हूँ वही दोहरा के। न हो यकीन तो पढ़ कर देखो आँखों में एक बार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। जिस ज़माने के गाने हम आपको सुना रहे हैं, उस ज़माने की अगर बात करें तो एक फिल्म में बहुत सारे गाने होते थे और सारे के सारे खूबसूरत होते थे। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते थे जिनको उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिलता था, बेशुमार प्यार मिलता था, और वो गाने हमारी हमेशा प्लेलिस्ट में रहते हैं। रफ़ी साहब के भी कुछ नगमे ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि अगर रफ़ी साहब के पॉपुलर सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई जाए तो उन गानों को टॉप 10 में जगह डेफिनेटली मिलेगी। जिसमें से एक गाना फ्रॉम द फिल्म झुक गया आसमां, और वो गाना कौन है जो सपनों में आया। हमेशा हम यही सुनते हैं और कमर्शियल प्रोग्राम में भी सिंगर्स आपको वही सुनाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग होगा। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद का ये शो है, फिल्म वही रहेगी, लेकिन उसका एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आज हमने आपके लिए चुना है। हमें पता है कि हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी।
सच्चा है गए प्यार मेरा सनम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कने भी अगर जाए तुम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है। अपना प्यार तब से है जब से कायनात है। प्रिया प्रिया मर के भी है प्यार होगा न कम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। होए होए सच्चा है गए प्यार मेरा सनम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। झूमने लगी फिजा, गीत गा उठा गगन। झूमने लगी फिजा, गीत गा उठा गगन। और हवा ने कहा फिर कहीं पे है मिलन। प्रिया प्रिया हिल लेंगे दो दिल कहीं ये कसम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। सच्चा है गए प्यार मेरा सनम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। क्यों न साथ आसमां आए अपनी राह में, क्यों न साथ आसमां आए अपनी राह में। साया बन के साथ हूँ मैं तुम्हारी चाह में, बढ़ के रुकेंगे न अब
ये कदम होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। सच्चा है गैर प्यार मेरा सनम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। सिक्सटीज़ में कुछ नए चेहरे भारतीय फिल्म जगत में इंट्रोड्यूस हुए, जिन्हें सितारा बनाने के पीछे रफ़ी साहब की आवाज़ का बहुत बड़ा रोल रहा। और इनमें से एक थे विश्वजीत जी। उनकी जो एक रोमांटिक इमेज थी उसे क्रिएट करने में रफ़ी साहब के गानों ने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया, ऐसा हम कह सकते हैं। उनके करियर का एक बहुत ही बड़ा गाना, बहुत ही हिट गाना, ब्लॉकबस्टर गाना अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये गाना बहुत ही यूनिक है, इसका जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। फिल्म में हीरोइन तैर रही हो स्विमिंग पूल में और हीरो गाना गाए, ये बात हमने बहुत बार देखी है। लेकिन स्विमिंग पूल में हीरोइन के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल स्विमर्स हैं जो डिफरेंट फॉर्मेशंस बना रहे हैं, स्विम डांस कर रहे हैं। आज भी इतने मॉडर्न ज़माने में भी ऐसा कुछ हम फिल्म में नहीं देखते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को नहीं देखते, लेकिन उस ज़माने में उस गीत में ऐसा विजुअलाइजेशन हमें दिखाया गया जो आज तक हमने किसी फिल्म में, किसी गीत में नहीं देखा है। तो अभी तो आप इस गाने को सुनिए, लेकिन हो सके तो फुर्सत में इस गाने का वीडियो ज़रूर देखिएगा। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। आबाद है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर को, मेरे दिल को वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे, एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिलें मेरे आगे। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा।
मत आजमा तू मेरे प्यार को, खेल मत यूं मेरी जिंदगी से। उल्फत के मारों को क्या मारना, जान दे देते हैं जो खुशी से। ये हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिली, उसको सचती नहीं है। हो खूबरू चांद से जो हंसी बेरुखी, उसकी जचती नहीं है। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ गले लग जा। जितने भी कलाकार ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री में गानों को गाते हैं, किसी भी गाने में फील लाने के लिए वो क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखते हैं, जिससे वो सिचुएशन को समझ सके कि ये गाना क्या कहना चाहता है, इस गाने की डिमांड क्या है। उनके लिए गाने में फील लाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम उस ज़माने के प्लेबैक सिंगर्स की बात करें, रफ़ी साहब की बात करें, शंकर जयकिशन जी जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें, उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, कोई वीडियो नहीं था। उनको मेमोरी से काम करना पड़ता था, फिल्म को समझना पड़ता था, सिचुएशन को समझना पड़ता था। कौन से हीरो के लिए रफ़ी साहब गा रहे हैं, वो हीरो को रफ़ी साहब ध्यान में रखते थे, उसके अंदाज को ध्यान में रखते थे और फिर गाने को गाते थे। सिर्फ आवाज़ का कमाल यहाँ पर नहीं है, दिमाग का भी कमाल है। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखकर आपको गीत को निभाना है, और वो भी विदाउट एनी रेफरेंस। आजकल तो फिर भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, अगर कोई हीरो की आवाज़ भूल गए तो उनसे फ़ोन पे बात कर ली। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। दिमाग में आवाज़ को याद रखना पड़ता था, पूरे उस कैरेक्टर में जाने के बाद गीत को निभाना पड़ता था। और ये काम रफ़ी साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से किया, हर बार किया और हर बार अपना 100% दिया। दिल से फिर से एक बार ऐसे नायाब कलाकार को हम सलाम करते हैं और उनका एक खूबसूरत गाना सुनते हैं। फिल्म राज हट से प्रदीप कुमार जी पे पिक्चराइज्ड ये गाना, राग बागेश्वरी पर आधारित। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए।
इतना मुझे बता मेरे दिल की धड़कनों है, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। अगला नगमा हम सुनाएं उससे पहले हसरत साहब के कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इतने सारे मोहब्बत से भरे हम गाने सुन रहे हैं तो सोचा कि हसरत साहब के लिखे कुछ शब्द आपके साथ बांट लूँ। चल दिए वो छीन कर सब्रो करारे दिल, चल दिए वो छीन कर सब्रो करारे दिल, हम सोचते ही रह गए कि माजरा क्या है। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझको अब वह पहले से भी ज़्यादा याद आने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत शब्दों से उन्होंने मोहब्बत को बयां किया है। अगला जो नगमा है वो भी इतना ही मोहब्बत से भरा गीत है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मुहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मुहब्बत ना हो जाए। गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हसीन मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आह भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर एक चीज मालिक ने सुंदर बनाई। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर एक चीज मालिक ने सुंदर बनाई। नदिया का चमकता है दर्पण, मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
मैं तुम्हें से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हें को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हें से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हें को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। जनरली रफ़ी साहब का जब भी हम कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करते हैं या उनके गाने हम सुनाते हैं तो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम हम बार बार लेते हैं, जिसमें राजेंद्र जी की बात आ जाती है, शम्मी कपूर साहब की बात आ जाती है, धर्मेंद्र साहब का नाम ले लेते हैं, विश्वजीत जी का भी नाम ले लेते हैं, लेकिन सुनील दत्त जी का नाम लेना बहुत कम आता है। लेकिन आज उनका जिक्र ज़रूर करूँगी क्योंकि एक बहुत ही अनोखा गाना उन पे पिक्चराइज्ड हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिस फिल्म से ये गाना है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में इतनी हिट नहीं रही थी, लेकिन इस फिल्म में रफ़ी साहब ने कुछ खूबसूरत गाने सुनील दत्त साहब के लिए गाए थे। फिल्म का नाम भाई भाई। इस फिल्म में टोटल 6 गाने थे, सारे के सारे सोलो सॉन्ग्स। इस फिल्म में एक भी ड्यूएट गाना नहीं था। 3 सोलो रफ़ी साहब के थे, 2 लता जी के और 1 आशा जी का, जिनमें से सबसे खूबसूरत नगमा आज हमने आपके लिए चुना है। अगर ये नगमा आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हम दिल से निभाया है, तो कमेंट सेक्शन में हम आपका अप्रिसिएशन ज़रूर चाहेंगे। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से अपने गीतों में तेरा हुस्न नजर आया है, इसलिए दिल तेरी महफिल में मुझे लाया है। रास्ता भूल गया या मेरी मंजिल है यही, रास्ता भूल गया या मेरी मंजिल है यही। कोई बतलाए कि क्या खोया है क्या पाया है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है,
वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से तेरी आँखों में नजर आई है जन्नत मुझको। मेरी जन्नत तेरी आँखों के सिवा कोई नहीं। मैं तस्वीर में तेरे झूम लिया करता हूँ। मैं तस्वीर में तेरे झूम लिया करता हूँ। मेरी दौलत तेरी चाहत के सिवा कोई नहीं। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार। वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से जिंदगानी में कई रंग के मोड़ आते हैं। तू सलामत रहे शायर की दुआ कहती है। चांद घटता है घटे हुस्न तेरा बढ़ता रहे। चांद घटता है घटे हुस्न तेरा बढ़ता रहे। मैं रहूं या न रहूं मेरी वफा कहती है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार। वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से। दोस्तों, शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नीलेश जी ने इतने सारे गाने हमें सुनाए और आगे भी सुनाएंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे मन में जो मैं उनको पूछना चाहूँगी। नीलेश जी, सबसे पहले तो वेलकम और थैंक यू इतने खूबसूरत गाने हमें सुनाने के लिए। जी थैंक यू। और एक सवाल है मेरा आपसे कि संगीत के साथ आपका रिश्ता कब जुड़ा? कौन सी एज में आपने गाने की शुरुआत की और कौन थे जिन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना? तो आप अपने शुरुआती दिन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, जब मैं बहुत छोटा था और पहली दूसरी कक्षा में पढ़ता था, तब मैं मेरे स्कूल की प्रेयर हमेशा अटेंड करता। और वो जो म्यूज़िक टीचर थे मेरे भरत भाई, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। और फिर वो सुनने के बाद ऐसा होता था कि कभी मैं स्कूल लेट पहुंचा हूँ और प्रेयर मिस कर दी तो वो मेरा पूरा दिन जो था वो बहुत ही उदास जाता था। और फिर मुझे पता चला कि जो मुझे प्रेयर के सुबह में खुराक मिलती है वो मैंने नहीं ली। उससे फिर मुझे लगा कि ये संगीत का जादू क्या होता है। फिर मैं अकेले अपने आप को जो है वो गा के खुश करने लगा। लेकिन जब मैं एक बार बाथरूम में गा रहा था और वो आवाज़ किसी ने सुन ली तो वो बाहर निकला मैं, तो मुझे लगा कि वो गुस्से में होंगे, पर वो बहुत खुश थे और बोले ये दोबारा सुनाओ।
ये क्या गा रहे थे। तब मुझे पता चला कि जो खुशी मैं लेता हूँ वो मैं ज़माने को भी दे सकता हूँ। रफ़ी साहब के साथ का रिश्ता आप मुझे अगर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सके कि कब आपने पहली बार रफ़ी साहब को सुना और आपको लगा कि आप उनके गाने ही निभाएंगे? जी, पहले तो रफ़ी साहब मेरी रूह को सुकून देते थे, क्योंकि थोड़ा मैच्योर्ड हुआ तो घर से मुझे 1 रुपया मिलता था, जिससे स्कूल के जो ब्रेक होता है उसमें मैं नाश्ता लेता था। लेकिन स्कूल के पास एक टी स्टॉल था, वहाँ ऐसा था कि 1 रुपया दे के गाना सुन सकते हैं। तो वो ब्रेक में मैं वहाँ चला जाता और वो 1 रुपया मैं वहाँ दे देता, और वहाँ पे मैं ज़्यादातर वो रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन जी के गाने सुनता। और एक बार उसके मालिक ने बोला कि ये लड़का रोज़ आके पैसा देता है, बोले तू बहुत पैसे वाले घर से आता है। मैं बोला नहीं, मैं तो सेमी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पापा जो है वो मिल में वर्क करते, लेकिन ये जो नाश्ते के पैसे वो मैं आपको देता हूँ, मुझे गाना सुनना है। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि जब ये बच्चा है तो उससे पैसे मत लेना, उसे जो चाहिए सुना देना। तो ऐसे रफ़ी साहब मेरे मन में बस गए। आज भी मुझे याद है, ये दुनिया है महफ़िल मेरे काम की नहीं। तो वो मुझे पूछता था कि तुझे मालूम है महफ़िल क्या होती है? मैं बोला नहीं मालूम, लेकिन मेरे रूह में, मेरे दिल में मैं ये महसूस करता हूँ। जी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है आपकी कि किस तरह रफ़ी साहब के साथ आपका रिश्ता जुड़ा। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रफ़ी साहब के गाने आप गाते हैं, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने गाया है, लेकिन शंकर जयकिशन जी का संगीत हो, वैसा रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ये सवाल को उल्टा करके हम सोचे तो शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक हो, उसमें कौन सा ऐसा गाना है जो नहीं पसंद है? जी, लेकिन कोई एक जो आपके दिल के करीब हो, अगर आप चुन सके। तो राजहट फिल्म से है, आए बाहर बन के लुभा कर चले गए। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाना है। जी, और खूबसूरत तो इसलिए भी है क्योंकि मेरे बम्बई में प्रोग्राम होते रहते हैं और इंडस्ट्री के लोगों को मिलता हूँ, तो वहाँ पे आज भी इस गाने की चर्चा होती है कि भाई एक गाने में जो म्यूज़िक का कमाल है, फीलिंग का कमाल है, माहौल का कमाल है, और ऐसे ही चित्रपट का भी कमाल है, ये सिर्फ एसजे ही कर सकते हैं। एक और सवाल, और मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ आपका रिश्ता कब जुड़ा? ऐसे तो जब से फाउंडेशन शुरू हुआ था तब से गाने देखता था, सुनता था, इनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो मैं देखता था, और बड़ी ही पवित्र यात्रा इस फाउंडेशन ने शुरू की है कि भाई छोटे से छोटे घर तक, छोटे से छोटी झोंपड़ी तक ऐसे का म्यूज़िक जाए, ये यात्रा ऐसे में अपनी शुरू की है। लेकिन 3 साल से ऐसा हुआ कि भाई मैं फाउंडेशन के लोगों को मिल पाया, मैं मिल भी नहीं पाया था, और मुझे मौका मिला तो मैं शुक्रगुजार हूँ फाउंडेशन का भी। पिछले 3 साल से मुझे शंकर जयकिशन जी के पवित्र गाने गा के पवित्र होने का मौका मिलता है। वैसे तो मैंने कह दिया था कि ये सवाल आखिरी रहेगा, लेकिन फाइनली अब ये लास्ट रहेगा क्वेश्चन कि इतने सारे गाने आज आपने सुनाए, फर्स्ट पार्ट में भी सुनाए थे, आज भी आपने सुनाए, आगे भी सुनाएंगे, कि ये सभी गानों में से कोई गाना ऐसा था जो आपको लगा कि आपने पहली बार गाया, या गाने में कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल रहा, या सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही नायाब हो, ऐसा अगर आपको लगा हो? पहली बात, सॉन्ग सिलेक्शन तो नायाब होता ही है। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि एसजे का कोई गाना नोन भी हो तो इजी नहीं है। आपने देखा होगा कि हर अंतर में उनका म्यूज़िक भी अलग होता है जी। गाने उठाने की जो जगहें हैं वो भी अलग अलग होती है, बराबर है जी। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं कि जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, जैसे आए बाहर बन के लुभा कर चले गए, हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, और एक गाना जो एसजे का है उसने तो मुझे एक नई पहचान दे दी, जो कि मैं वो गाया है और फेसबुक पर इसके 3,10,000 व्यूअर्स हो गए। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप नीलेश जी को प्यार देते रहें और शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, एक बात मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। हम हमेशा सुनते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। नीलेश जी को जब से मैंने देखा है तब से मैं आपको कह सकती हूँ नीलेश जी कि आपकी सक्सेस के पीछे
सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो वो आपकी बेटर वाइफ का है, बेटर हाफ का है, आपकी वाइफ का है। उसका एक क्योंकि रीजन है हाँ कि मेरे घर के अंदर संगीत के लिए प्रतिबंध था। जी, मुझे वो इजाज़त नहीं थी ना गाने की ना सुनने की। उसके लाइफ में आने के बाद शी इंस्पायर्ड मी कि भैया आप क्यों रोक दिए। मैं बोला मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं गाता। पर उसके आने के बाद उसी ने मुझे ये यात्रा शुरू कराई। और मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन एक परिवार है, इसलिए ये बात मैं शेयर कर रही हूँ कि नीलेश जी के हर प्रोग्राम में वो उनके साथ रहती है। आज भी यहाँ पर हमारे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी और मुझे पता था जब मैं घर से निकली थी कि आज नीलेश जी से मुलाकात तो होगी ही, लेकिन मैम से भी हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। वो हमेशा उनके साथ रहती हैं और आज भी उनका हौसला बढ़ाने यहाँ पर स्टूडियो पर हैं, तो हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि इतने अच्छे कलाकार को उन्होंने सपोर्ट किया और शायद उन्हीं की वजह से हम इतने अच्छे गाने आपसे सुन पा रहे हैं। मैं आपको भी एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि जब मैं बम्बई प्रोग्राम करता हूँ, अभी रेगुलर मेरे होते हैं बराबर है, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स है बीनू नायर जी, कौशिक कोठारी जी, बाकी के सारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ मैंने काम किया। तो जो SJMF के प्रोग्राम तो पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, तो वहाँ पे लोग आपकी भी तारीफ करते हैं कि आपका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। चलिए यहाँ पर बातों को विराम देते हैं और फिर से एक बार संगीत के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म का नाम प्रिंस। जब भी ये फिल्म का नाम हम सुनते हैं सबसे पहले एक ही गाना हमें याद आता है, बदन पे सितारे लपेटे हुए। किसी भी महफिल में जाते हैं ये गाना उस महफिल की जान बन जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में एक और बहुत ही खूबसूरत गाना रफ़ी साहब ने गाया है जो हमसे हमेशा नज़रअंदाज हो जाता है। जहाँ पर शम्मी कपूर हीरोइन को मना रहे हैं, वो भी उतना ही एनर्जेटिक मस्ती भरा नगमा है और हम चाहते हैं कि रफ़ी साहब और शम्मी जी के उस अंदाज को भी हम आपके साथ बांटें। तो इस बार हमने फिल्म प्रिंस का ये नगमा चुना है जिसके बोल हैं, नज़र में बिजली अदा में शोले। राग भैरवी पे आधारित ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैं जानती हूँ कि आप सब इसे बहुत एंजॉय करेंगे। नजर में बिजली अदा में शोले, जना बेहाली मैं सदके जावा। जरा पलट के इधर तो देखो, जरा पलट के इधर तो देखो, ओ गुस्से वाली मैं सदके जावा। नजर में बिजली अदा में शोले, जना बेहाली मैं सदके जावा। जरा पलट के इधर तो देखो, जरा पलट के इधर तो देखो, तो गुस्से वाली मैं सदके जावा। कभी तो हमको सलाम कर लो, कभी तो पूछो के हाल क्या है। कभी तो हमको सलाम कर लो, कभी तो पूछो के हाल क्या है। ये हुस्न तुमको दिया खुदा ने, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। नजर में बिजली अदा में शोले, जना बेहाली मैं सदके जावा। जरा पलट के इधर तो देखो, जरा पलट के इधर तो देखो, ओ गुस्से वाली मैं सदके जावा। तेरा ये आशिक तेरा दीवाना, ज़माने भर से जुदा है प्यार। तेरा ये आशिक तेरा दीवाना,
ज़माने भर से जुदा है प्यार, लबों पे मेरे जो आ गई है वो तेरे दिल की सदा है प्यार। नजर में बिजली आदा में शोले, जना बेहाली मैं सद के जावा। जरा पलट के इधर तो देखो, जरा पलट के इधर तो देखो, ओ गुस्से वाली मैं सद के जावा। गुरूर तेरा मैं तोड़ दूंगा, ये नाज तेरा नहीं सहूंगा। गुरूर तेरा मैं तोड़ दूंगा, ये नाज तेरा नहीं सहूंगा। जो प्यार से तू ये जान मांगे, कसम खुदा की मैं जान दूंगा। नजर में बिजली आदा में शोले, जना बेहाली मैं सद के जावा। जरा पलट के इधर तो देखो, जरा पलट के इधर तो देखो, ओ गुस्से वाली मैं सद के जावा। शम्मी कपूर और आशा पारेख, इस जोड़ी के बारे में हमारी जो ऑडियंस है, जो जनरेशन है, जो रेट्रो गानों को सुनती है, उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, बहुत सारे गाने देखे होंगे। लेकिन अगर आज के ज़माने के लड़का लड़की से पूछा जाए शम्मी कपूर और आशा पारेख के बारे में, तो उनको सिर्फ एक ही गाना पता है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अगर मेरी बात करें तो मेरा भी नॉलेज यहाँ तक ही है। लेकिन शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद की बदौलत कुछ ऐसे गाने भी हैं जो मेरी लाइब्रेरी में ऐड होने शुरू हो गए, और मैंने इन दोनों को कुछ डिफरेंट गानों में भी देखा और पसंद किया, जिसमें से ये एक गाना है फिल्म जवान मोहब्बत। 1965 में इस फिल्म की शुरुआत हुई और 1971 में ये फिल्म एंड हुई। बहुत साल लगे इस फिल्म को बनने में, लेकिन इस फिल्म की कहानी लोगों को उतनी पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म इतनी हिट नहीं रही। लेकिन ये गाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिन्होंने सुना है वो दोबारा एंजॉय कीजिए, और जो मेरे जैसे हैं वो दिल से इस गाने को सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप उसे मेरी तरह ही पसंद करने लगेंगे। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। ऊंचे ऊंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम। यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम, जैसे मुरली में तान होती है।
जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीन आसमान होती है। कुछ कहो तो कहा नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता। दिल तुम्हारे रहा नहीं जाता, हाय मुश्किल में जान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीन आसमान होती है। हल्का हल्का सुरूर रहता है, दिल तो मस्ती में चूर रहता है। बात जो भी कहीं नहीं जाती, वो नजर से बयान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीन आसमान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। शम्मी कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन जी और रफ़ी साहब का जो रिश्ता था वो सही मायनों में अनमोल था। शम्मी जी ने हर बार अपना विश्वास शंकर जयकिशन जी के संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ पर रखा। जब भी उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कोई भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी सक्सेस का सारा श्रेय शंकर जयकिशन जी के संगीत को और रफ़ी साहब की आवाज़ को दिया। कोई भी रिश्ता विश्वास से ही बनता है। अगर हम किसी पे विश्वास जताते हैं तो सामने वाला उस विश्वास को कायम रखने की पूरी कोशिश करता है। शंकर जयकिशन जी और रफ़ी साहब ने भी शम्मी जी के विश्वास को हमेशा जिताया, हर बार उनकी उम्मीद से बढ़कर उनको दिया और शायद इसी वजह से शम्मी जी आज भी हमारे जहन में, हमारी यादों में ज़िंदा हैं। ये तीनों की जोड़ी बाकमाल थी, बेमिसाल थी। ऐसी जोड़ी ना कभी हुई और आने वाले भविष्य में ना कभी होगी। सही मायनों में हमें संगीत की जो विरासत उनसे मिली है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दिल से उनके गानों को सुन सकते हैं और एंटरटेन हो सकते हैं। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म बदतमीज़ से। 1966 की ये फिल्म थी। मिश्र भैरवी राग पर आधारित ये गाना हसीन हो तुम खुदा नहीं हो।
हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे, मगर मोहब्बत में हुक्म दोगे तो हंसते हंसते जा भी देंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे, मगर मोहब्बत में हुक्म दोगे तो हंसते हंसते ये जा भी देंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो। समझते हो खुद को जान क्या तुम, के सारी दुनिया को खाक जाना। समझते हो खुद को जान क्या तुम, के सारी दुनिया को खाक जाना। गुरूर का सर झुकेगा एक दिन, हंसेगा तुम पर भी ये जमाना। हमेशा ये सीन नहीं रहेगा, हमेशा ये दिन नहीं रहेंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो। हमारी नजरों का शुक्र कीजिए कि आसमां पर तुम्हें बिठाया। हमारी नजरों का शुक्र कीजिए कि आसमां पर तुम्हें बिठाया। हमारे दिल को दुआएं दीजिए कि धड़कनों में तुम्हें बसाया। बुलंदियों से गिरोगे तुम भी, अगर निगाहों से हम गिरेंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो। हमारे जैसे अगर है लाखों, तुम्हारे जैसे भी कम नहीं है। हमारे जैसे अगर है लाखों, तुम्हारे जैसे भी कम नहीं है। जो खुद ही पत्थर से फोड़ ले सर, वो और होंगे वो हम नहीं है। नहीं मोहब्बत में मर सके जो, भला वो जी कहे क्या करेंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आज के कार्यक्रम में हमने रेयर सॉन्ग्स ही लिए हैं या कम सुने हुए गाने ही लिए हैं। कुछ कमर्शियली हिट सक्सेसफुल गाने भी हमने इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं। खूबसूरत ब्लेंड किया है हमने कमर्शियली हिट गानों का और रेयर सॉन्ग्स का। अगला जो नगमा है वो शमी जी की
बहुत ही ज़्यादा हिट फिल्म, पॉपुलर फिल्म जानवर से हमने चुना है। लेकिन फिर भी जब भी हम फिल्म जानवर सुनते हैं तो एक गाना हमारे दिल और दिमाग पर छा जाता है, एंड द सॉन्ग इज़ तुमसे अच्छा कौन है। लेकिन इस बार हमने इसी फिल्म का दूसरा पॉपुलर गाना चुना है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें शम्मी जी का एक बहुत ही अलग अंदाज़ हमें नज़र आता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शम्मी जी के साथ रफ़ी साहब का भी एक अलग अंदाज़ हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं इस गाने में। ये गाना जब जब हम सुनते हैं एक अलग सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ जाती है, और वही मुस्कुराहट अब भी आएगी, ये मैं जानती हूँ, जब आप ये गाना सुनेंगे। एंड द सॉन्ग इज़ लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। वो तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था। देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। वो तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था। देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। मत पूछो हम पर क्या गुजरी, बिजली सी गिरी और दिल पे पड़ी। हम दिल से गए हाय, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। हमको भी न जाने क्या सूझी, जा पहुँचे उसकी टोली में। हर बात में उसकी था वो असर, जो नहीं बंदूक की गोली में। हमको भी न जाने क्या सूझी, जा पहुँचे उसकी टोली में। हर बात में उसकी था वो असर, जो नहीं बंदूक की गोली में। अब क्या कीजिए, अब क्या होगा, हर एक घड़ी मुश्किल से घड़ी। हम दिल से गए हाय, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा। है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा। है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है लाल छड़ी। हम दिल से गए हाय, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी।
लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बड़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। फिर से एक बार ऑन स्क्रीन देव साहब। ये एक पार्टी सॉन्ग है जहाँ पर देव साहब पियानो पर इस गीत को गा रहे हैं। ये गीत भी एक ऐसा गाना है जिसमें शंकर जयकिशन जी की म्यूज़िक मेकिंग ओरिजिनल स्टाइल को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इंडियन रिदम और वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुत ही खूबसूरत मेल इस गाने में हम देख पाएंगे। ये गाना पहली बार मैंने शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद के प्रीवियस प्रोग्राम में पहली बार सुना था और आज दोबारा से मुझे ये मौका मिला इस गाने के बारे में बात करने का। जब पहली बार ये गाना मैंने सुना था तो ये धुन इस कदर मेरे दिमाग में बस गई थी कि पूरे 3 दिन तक मैं सिर्फ इसी गाने को गुनगुना रही थी। इतना खूबसूरत कंपोजिशन है, इतना मीठा गाना है, जो उतार चढ़ाव हैं इस गाने के, वो अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए तो निकलते ही नहीं हैं। और शायद मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद भी इस गाने का असर मुझ पर ऐसा ही रहेगा जैसा पहली बार रहा था। एंड द सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म दुनिया, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। खूबसूरत हो मगर प्यार के अंदाज नहीं, ये कमी है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं बात बनेगी कैसे, साज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको, ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। रहती दुनिया में वो ही रहता है मर कर जिंदा, प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो,
फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार शीरी ने किया, प्यार ही लैला ने किया, प्यार मीरा ने किया, प्यार ही राधा ने किया। प्यार हर रंग में लोगों को सजा देता है, प्यार के पर्दे में हम सबका खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग्स तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन साथ साथ कई गानों के राग भी हम आपको बताते हैं कि ये गाना इस राग का है। अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो पहाड़ी राग से है। ये राग कोई ट्रेडिशनल पौराणिक राग नहीं है, लेकिन पहाड़ों में जब कोई गाना गाया जाता है एक अलग सी गूंज होती है, एक अलग से स्वर हम महसूस करते हैं, और उन स्वरों को मिलाकर पहाड़ी राग की रचना की गई। जब भी पहाड़ी राग का गाना हम सुनते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम हिमालय की खूबसूरत वादियों में कहीं बैठे हैं और संगीत का आनंद ले रहे हैं। रफ़ी साहब ने पहाड़ी राग पर बहुत सारे गाने गाए हैं। पर्टिकुलरली इस तरह के राग में एक अलग ही एको की ज़रूरत होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है, और रफ़ी साहब ने इस तरह के मॉड्यूलेशन बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किए हैं। अगला जो नगमा हम आपको सुना रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की झलक आप महसूस कर पाएंगे। फिल्म का नाम आई मिलन की बेला। इस फिल्म के साथ एक कहानी है। कश्मीर में इस फिल्म का शूटिंग हो रहा था और इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमेशा शूट शुरू करने से पहले वेदर चेक करते थे, और अगर वेदर अच्छा नहीं होता था तो शूटिंग रोक देते थे और पूरी कास्ट को, जितने भी लोग वहाँ पर होते थे, उनके लिए इंडोर गेम्स का अरेंजमेंट करते थे जिससे उनका मनोरंजन होता रहे, और जब शूटिंग का दिन आए तो बहुत ही फ्रेश मूड के साथ वो लोग 100% अपना शूटिंग कर सके और पूरे दिल से कर सके विदाउट एनी स्ट्रेस। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका उस फिल्म में आजमाया गया। आइए फिल्म आई मिलन की बेला से ये नगमा सुनते हैं, राग पहाड़ी पर आधारित। बुरा मान गए तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, अपने गजरे के
हर एक फूल की तारीफ सुनी। जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह। हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। बेखुदी पर मेरी हंसते रहे, शर्माते रहे, बेखुदी पर मेरी हंसते रहे, शर्माते रहे। अब जरा होश में आया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना, सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना। सर को कदमों में झुकाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। वैसे तो आज के प्रोग्राम में सारे गाने सोलो सॉन्ग्स थे, लेकिन ये एक गाना ऐसा है जिसमें रफ़ी साहब के साथ सायरा जी की आवाज़ है। एक दो डायलॉग है जो सायरा जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ निभाए हैं। राजेंद्र कुमार जी की फिर से एक बार बात करना चाहूँगी कि हमने हमेशा ऑन स्क्रीन उन्हें रोमांटिक तो देखा, लेकिन बहुत ही सोबर देखा। ये एक गाना ऐसा है जिसमें राजेंद्र जी का थोड़ा सा सेंशुअस साइड हम देख पाते हैं, जो शायद ही किसी गाने में हमने देखा हो या शायद ही किसी फिल्म में हमने देखा हो। ये बहुत ही अलग सा गाना है राजेंद्र जी के करियर का। फिल्म अमन से ये गाना हमने चुना है। आशा करते हैं कि आपको ये नगमा पसंद आएगा, राग भैरवी पे आधारित। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। खुदा को भी मना लूं मैं,
मगर माने न रूठा दिल। तुम ही देखो करो कोई बात कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। लजाए रोशनी तुमसे कि ऐसी रोशनी हो तुम। नसीने से हटाओ हाथ कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना। मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना। सुलाने मौत भी आए तो मैं कह दूंगा फिर आना। अभी तो तुम हो मेरे साथ कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। रफ़ी साहब को तो हम स्वरांजलि दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत जी, शैलेंद्र जी और आज के इस प्रोग्राम में जितने भी एक्टर, एक्ट्रेसेस, लिरिसिस्ट के गाने हमने सुने, उन सभी को हम दिल से सलाम करते हैं। अगर रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन जी की बात करें तो कहीं ऐसा लगता है कि वो फिर से जन्म लें और फिर से हमें एंटरटेन करें अपने संगीत के माध्यम से। लेकिन सच्चे चाहक के रूप में कई बार हम ऐसी भी दुआ करते हैं कि अब वो जन्मों के फेरों से आज़ाद हो जाए। जिस कदर उन्होंने ईश्वर रूपी संगीत की आराधना की है, जिस तरह उसकी सेवा की है, उनको सिर्फ मोक्ष मिलना चाहिए। जिस तरह की ज़िंदगी रफ़ी साहब ने जी है, शंकर जी, जयकिशन जी ने जी है, साधु की तरह संगीत को समर्पित वो हो गए। तो दोस्तों, साथ मिलकर आज बस यही दुआ करें कि वो रूह जहाँ कहीं भी हो वो ईश्वर में विलीन हो जाए। बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है ऐसे दिग्गज कलाकारों के लिए। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत
कहे तुम्हें प्यार न हो जाए, हाय बच बच के चलना हुजूर। कहे तुम्हें प्यार न हो जाए तो बच बच के चलना हुजूर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहे तुम्हें प्यार न हो जाए तो बच बच के चलना हुजूर। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहे तुम्हें प्यार न हो जाए हो बच बच के चलना हुजूर। कहे तुम्हें प्यार न हो जाए तो बच बच के चलना हुजूर। तुझको पाकर स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खा ली, कसम है मैंने खा ली। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहे तुम्हें प्यार न हो जाए बच बच के चलना हुजूर। बच बच के चलना हुजूर, हाय बच बच के चलना हुजूर। शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद की आज की ये हसीन शाम अब मंजिल पर आ चुकी है। बहुत ही दिल से आप सब ने हमारे साथ मिलकर रफ़ी साहब को स्वरांजलि दी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस सफ़र में जिनका भी हमें साथ मिला, शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद की पूरी टीम, टेक्निकल टीम, बैक ऑफिस स्टाफ, हमारे वीडियोग्राफर्स बाबा भाई, विश्व शाह की टीम, हमारे साउंड इंजीनियर मुकेश जी, उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे स्टार सिंगर नीलेश जी के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो आज उन्होंने इतनी खूबसूरत शाम को बहुत ही दिल से सजाया। और दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश है, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हमारे साथ, हमारे गीतों के साथ जुड़े रहिए। तो आइए अगले नगमे के माध्यम से इस खूबसूरत श्रद्धांजलि कार्यक्रम को हम मंजिल की ओर लेकर चलते हैं। आज कल मैं ढल गया दिन वातम
कल मैं ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल मैं ढल गया। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगई, सो गई गली गली। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगई, सो गई गली गली। नींद कह रही है चल, मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल मैं ढल गया। कौन आएगा इधर, किसकी राह देखे हम, जिनकी आहटें सुनी, जान किसके थे कदम। कौन आएगा इधर, किसकी राह देखे हम, जिनकी आहटें सुनी, जान किसके थे कदम। अपना कोई भी नहीं, अपने है तो राम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल